बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ कितना ਤੁਸੀਂ ठीक हो। आज हम बनाएंगे फेनिया। सुबह नाश्ते में हमने सोचा कि फेनिया बनाते हैं। वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है। सुबह का वक्त है, तकरीबन ये 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। हमने 2 किलो जो है वो दूध लिया है। हमने कहा बच्चों को बजाय कोई और चीज़ें देने के, मसलन कोई नाश्ता जो हेल्दी नहीं है वो देने के, तो हम बच्चों को दूध वाला नाश्ता देते हैं जो बच्चों के लिए अच्छा भी है, हेल्दी भी, और शौक़ से खा भी लेते हैं। 5 अदद हमने हरी इलायचियाँ ली, उनके दाने निकाल लिए हमने। दाने निकाल के अब इनको हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हिलाएंगे जब तक इसको बॉयल नहीं आता, नीचे दूध नहीं लगना चाहिए। आपकी हंडिया पे डिपेंड है कि आपकी हंडिया में दूध जो है वो नीचे लगता है या नहीं लगता है, लेकिन आप इसको हिलाते जाएं। हमने यहाँ पे 6 टेबल स्पून भर के जो है वो चीनी ली है। ये क्यूब्स की सूरत में चीनी है, लेकिन हमने वो आपको 6 टेबल स्पून बता दिया। बाकी मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 200 ग्राम का हमारे पास फेनियों का ये पैकेट है। 150 ग्राम हम 2 किलो दूध में हमने फेनियाँ डाली हैं। अब इसको हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। दिखने में जब भी डालेंगे तो गाढ़ी नहीं लगेंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पक जाएंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो जाती है। जब आप इसकी फ्लेम बंद कर देते हो तो और ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती है। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही जो है वो मेजरमेंट है। 2 किलो दूध में हमने 150 ग्राम फेनियाँ डाली। कुछ छिलकों समेत ही हमने बादाम लंबे लंबे काट लिए, वो अभी इसमें डाल देंगे। कुछ गार्निश के लिए हमने रख लिए हैं। अभी ये पकती जाएंगी 4 से 5 मिनट पका के। बस ये झटपट से नाश्ता बच्चों के लिए रेडी है। आप लोग ये नाश्ता दें। ज़रूरी नहीं कि बड़ी ईद का इंतज़ार करें, छोटी ईद का इंतज़ार करें कि उसी में हम फेनियाँ खाएंगे। फेनियों को आप आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये ईद हमारे वैसे त्यौहार पर ही ज़्यादा बनाई जाती हैं फेनियाँ, लेकिन त्यौहार का इंतज़ार करने की बजाय आप नाश्ते में भी लें। वैसे भी गेस्ट के आने पे भी बना सकते हैं, वैसे दिल करता है तब भी बना सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इतनी गाढ़ी जो है वो आपकी फेनियाँ जो बन के तैयार होती हैं, और ये इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ फेनियाँ ही नज़र आए, दूध नज़र ना आए। तो हमने ये थोड़ी सी फेनियाँ ये क्या मट्टी की प्लेट में निकाली हैं, बहुत थोड़ी सी हैं, ऊपर से गार्निश कर दी हैं। इसमें इतनी प्यारी पड़ी लग रही हैं। हमें वो वाला ज़माना याद आया जब गुजियाँ और ठुठियाँ जो बांटी जाती थी खीर दूध डाल के। अल्लाह, उस खीर के खाने का बहुत ही मज़ा। मैं कहती हूँ वो खीर बन ही नहीं सकती जो गुजियों ठुठियों में लेके खाई।